श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 10 फरवरी से लेकर के और 18 फरवरी के बीच में गुप्त नवरात्रि का प्यारा सा पर्व चल रहा है ना। और कल का जो दिन है वो है गुप्त नवरात्रि की द्वितीया तिथि। काफ़ी ज़्यादा लोग के मैसेज आए, भैया जो आम की कोमल 11 पत्तियों वाला उपाय है वो एक बार आप ठीक से समझा दें कि हमें पत्तियों को रखना कैसे है, कौन सी पत्तियों को लेना है, कैसे इस उपाय को करना है। तो पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। बहुत ही प्यारा सा दिन है, साथ ही साथ कल चंद्र दर्शन भी है, तो आप सभी लोगों को इस उपाय को जरूर करना है। ठीक है, ये 11 कोमल पत्तियों का जो उपाय है, इसको करने से अगर आपकी कोई कर्ज की समस्या है या फिर धन संपदा की प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व होगी। ठीक है, इन काफ़ी लोग गलतियां कर रहे हैं और बहुत सारे लोग गलत गलत वीडियो भी इस पे बना रहे हैं। मैं आपको बहुत तरीके से समझा रहा हूं, सुनिएगा जरूर। ठीक है, देखो आपको क्या करना है, स्क्रीन पर देखो बहुत सारे आम के पत्ते दिख रहे हैं। पहली बात तो यह है कि इस उपाय के लिए हमें आम के पत्तों की जरूरत है ही नहीं, हमें आम की डंडी की जरूरत है। अब यहां पे आम का पेड़ दिख रहा है, डंडी कौन सी लोगे? आम के पेड़ में दो तरीके की पत्तियां होती हैं। एक होती हैं टाइट पत्तियां जिसको हम लोग पुरानी पत्तियां बोलते हैं, और एक होती हैं बहुत ही नॉर्मल सी कोमल पत्तियां जो नई नई पत्तियां निकलती हैं। हमें यहां पे पुरानी पत्तियों की जरूरत नहीं है। गुरुजी ने कई बार अपनी कथा में कहा है कि हमें कोमल डंडियों की जरूरत है, तो ये तो कोमल नहीं होती हैं। कोमल कौन सी होती हैं? जो नई पत्तियां निकलती हैं ना, ये पत्तियां कोमल होती हैं। मानते हो? क्या करोगे, आपको लेनी होगी इस तरीके से एक कोमल डंडी तोड़ लेना, और इनके जो आम के पत्ते होंगे ना, इनको तोड़ तोड़ करके फेंक देना। जब आप फेंक दोगे ना तो आपको आम की सिर्फ इस तरीके से डंडी नजर आएगी। इन डंडियों को क्या करोगे, थोड़ा थोड़ा करके तोड़ लेना। कितने पार्ट में तोड़ोगे? 11 भाग में तोड़ोगे। जब 11 भाग में तोड़ दोगे तो ये अलग अलग हो जाएंगी, होंगी 11 पार्ट में। आपको क्या करना है, इन 11 डंडियों को कुछ इस तरीके से जैसे बांधा गया है ना, उसे कच्चे सूत से अच्छे तरीके से लपेट दोगे। ठीक है, क्या करोगे? कच्चे सूत से लपेट देना। लपेटने के बाद में हमें जरूरत होगी शहद की। आप सभी के घर में शहद होगा। आपको क्या करना है, जैसे ये डंडी आपने लपेटी है 11 आम की, चाहे तो इस साइड से या फिर इस साइड से, दोनों साइड से नहीं, किसी भी दोनों में से किसी भी एक साइड से आपको अच्छे तरीके से शहद को लगा देना। ठीक है, शहद लगा दिया। शहद को लगाने के बाद में इन 11 डंडियों को लेके, आम की कोमल 11 डंडियों को लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। सुबह दोपहर शाम रात किसी भी नवरात्रि में आप इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक, कि कोई सी भी तिथि हो, 9 दिन में से कभी भी करो। आपको क्या करना है, जो 11 डंडियां हैं आम की कोमल, उन्हें रखना होगा माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। जिस तरफ आपने शहद को लगा रखा है, शहद वाला भाग लगा होना चाहिए महादेव के शिवलिंग की तरफ होगा, और जिस तरफ शहद नहीं लगा है वो बाहर की तरफ होगा। यहां पे रखेंगे। अगर आपकी कर्ज की समस्या है तो आप उस इंसान का नाम और गोत्र, उस संस्थान का नाम बोलेंगे जिसकी वजह से कर्ज की समस्या आपकी बढ़ती जा रही है। और अगर कोई इंसान आपका पैसा वापस नहीं कर रहा, उसका नाम और गोत्र बोलेंगे। ठीक है, धन की समस्या है तो जो शहद आपने यहां पे चढ़ाया है लगा हुआ, उसी शहद में से एक बिंदी निकालेंगे, अपने घर से सफेद रुमाल लेकर के जाना, और उस शहद की एक बिंदी लगा करके इस रुमाल को अपने घर की तिजोरी में रख देना। साल भर कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी, हमेशा मां लक्ष्मी का वास आप के घर में बना होगा। ठीक है, ये वीडियो मेरा बनाने का पर्पस ये था कि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, रील्स देखी, स्टोरी देखी, शॉर्ट वीडियो देखी, काफी लोगों ने सिर्फ पत्ते पत्ते दिखा रखे हैं। इस उपाय को करने के लिए पत्ते नहीं लेने हैं आपको आम की कोमल डंडियों को लेकर के उपाय करना है। ठीक है, तो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग गलत वीडियो मत बनाया करिए। कोई इंसान बहुत ही भरोसे, कोई बहुत विश्वास के साथ आपकी वीडियोस को देखता है तो उसके कम से कम विश्वास को विश्वास ही रहने दें, विश्वासघात ना करें। ठीक है, चलो पहले उपाय की बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये दूसरा उपाय आपको फोटो देख के ही समझ में आ गया होगा कि इसके फायदे क्या हैं। ये फायदे होंगे, अगर कोई भी इंसान आपके घर में बहुत दिनों से बीमार पड़ा हुआ है और उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, बहुत ज़्यादा पेन दर्द शरीर में उसके बना है, तो कल द्वितीया तिथि पे आपको क्या करना है, इस तरीके से लेना होगा चने की दाल। कितनी लोगे? 7, गिन करके सिर्फ 7 चने की दाल लेनी है। ठीक है, लेंगे और इसको एक तांबे का लोटा लेंगे। चने की दाल को तांबे के लोटे में बिल्कुल भी नहीं डालना है, उसे अलग रखेंगे, तांबे के लोटे को अलग रखेंगे, फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन।
जो आपके पास में चने की दाल है, उन चने की दाल को सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखेंगे। ओम नमः शिवाय, यहां पे कोई और मंत्र नहीं बोलना, सिर्फ आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का बोल स्मरण करते हुए चने की दाल समर्पित करेंगे। महादेव से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे अपनी बीमारी के लिए, और फिर उसी टाइम पे इन 7 की 7 चने की दाल को उठा लेंगे। उठाने के बाद में जो आपके पास में तांबे का लोटा है, उससे 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके समर्पित करेंगे। अब जो 7 चने की दाल आपने उठाई है, उसको लेकर के जाएंगे। जो भी इंसान आपके घर में बीमार है, उस इंसान को उन 7 चने की दाल को एक एक करके ओम नमः शिवाय बोल करके खिला देना। उसकी जो दवा होगी वो उसे असर करेगी, जो दवा वो खा रहा है धीरे धीरे छूटनी स्टार्ट होगी, और उसकी बीमारियां धीरे धीरे सही होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, समझे आप मेरी बात को। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और यह तीसरा उपाय आपको दही से करना है। मैं ये उपाय कई बार आपको बता चुका हूँ, फिर से याद दिलाऊंगा क्या इसके फायदे होंगे, लेकिन जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलो समझते हैं। यहाँ पे आपको देखो दिख रहा होगा दही, दिख रही है, तो आपको लेना होगा, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा दही लेंगे, और दही बना होना चाहिए गौ माता के दूध का। साथ ही साथ आपको लेनी है एक बेलपत्र, जो कि बहुत प्यारी सी है, बहुत ही सुंदर सी होनी चाहिए। एक तांबे का लोटा लेंगे जिसमें जल भरेंगे। इन सभी चीज़ों को लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। सुबह दोपहर शाम रात कभी भी चले जाओ। नियम समझेंगे। सबसे पहला काम करेंगे, जो आपके पास में दही है उसका लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर अच्छे तरीके से कर देंगे। ठीक है, दही का लेपन किया। दही का लेपन करने के बाद में जो बेल पत्र है वो आपको इसी दही के ऊपर समर्पित करना है, जिसकी डंडी होगी माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का मोर्शन होगा आपकी तरफ। इतना करने के बाद में 1 लोटा जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके समर्पित कर देना। आपकी जो कामना हो, जो विशेष हो, जो भी इच्छा हो, उस इच्छा का ध्यान करके समर्पित करेंगे। चाहे वो धन हो, मनोकामना हो, व्यापार हो, नौकरी हो, इज्जत हो, कुछ भी समर्पित जरूर करिएगा। करके देख लीजिएगा इस उपाय को, आपकी फैमिली हमेशा खुश रहेगी। जिसकी जो भी कामना होगी वो पूरी जरूर होगी। ठीक है, समझ गए आप। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की तो बात कर ली है। एक बहुत ही छोटे और बहुत ही आसान से उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं, तो सभी लोगों को ध्यान से सुनना है। ठीक है, सबसे पहले बता दूं कि अगर यह उपाय आप करते हो या फिर करने जाते हो तो इसके फायदे क्या होंगे। इसका फायदा यह है कि अगर आपके घर में निगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लोगों को नज़र टोने टोटके बहुत लगते हैं, बीमारियाँ बहुत फैल रही हैं, उसके लिए एक तांबे का लोटा लेना और जिसमें जल भरेंगे, और इस जल को लेंगे। जो इंसान आप घर में परेशान है, क्रोध करता है, गुस्सा करता है, बीमार है, नजर टोने टोटके उसे बहुत लगते हैं, उस इंसान के हाथों से एक बार उस कलश को टच कराना, स्पर्श कराना। ठीक है, स्पर्श करा दिया। स्पर्श कराने के बाद में जिस कमरे में वो इंसान सोता है उसी कमरे में छुआने के बाद में उस कलश को रख देना ढक करके। ठीक है, ढकने के बाद में जब अगले दिन सुबह आप सो करके उठना, तो उठने के बाद में आप एक बेलपत्र ले लेना। ठीक है, स्नान वगैरह करने के बाद में एक बेलपत्र लेना और उसी कलश के अंदर बेलपत्र को डाल देना। एक बार फिर उस इंसान से टच कराना, जो इंसान बीमार है, नज़र टोने टोटके जैसे लगते हैं, टच कराएंगे और टच कराने के बाद में उसे लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में, और उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। यकीन मानिए, जो भी व्यक्ति इस तरीके से गुप्त नवरात्रि में किसी भी एक दिन इस उपाय को कर लेता है, उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है और उसके घर से नकारात्मक ऊर्जाएं हमेशा के लिए घर से बाहर चली जाती हैं। ठीक है, कोशिश की है मैंने बहुत ही अच्छा प्यार से समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको लोगों में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो नीचे ज्वाइन का बटन है, वहाँ पे क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।